हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब क्लासेस ऋतिक क्लासेस। आज हम आपके लिए एक नई वीडियो लेकर आए हैं। अभी तक हम 10th क्लास का ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर पढ़ा रहे थे, जिसमें हमने आपको 3 क्लासेस दे चुके हैं, 3 क्लासेस दे दी हैं। आज ट्रिग्नोमेट्री की 4th क्लास है। कौन सी क्लास है? 4th क्लास है। आज हम आपको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पढ़ाएंगे और उनसे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। तो वीडियो को अंत तक देखें और लाइक और सब्सक्राइब हमारे चैनल को जरूर करें। अगर आपको पसंद आए हमारी वीडियो तो हमारे चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ठीक है, थैंक यू सो मच। तो चलिए आज की क्लास को अब हम स्टार्ट करते हैं। आज हम आपको पढ़ाएंगे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज कितनी है? ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है 3। कितनी है? 3। नंबर 1 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इसी से 2 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज और बनेंगी। देखें कैसे बनेंगी। अगर हम यहाँ से कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू फाइंड करना चाहें, किसकी वैल्यू? कोस स्क्वायर थीटा की, तो वो वैल्यू कितनी होगी? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कितनी होगी? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अगर कहीं पे लिखा हुआ है कोस स्क्वायर थीटा तो हम उसे लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। या अगर दूसरी तरह से देखें तो कोस थीटा अगर हम ऐसे फाइंड करें तो वो हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर है? ठीक है। इसी से एक दूसरी आइडेंटिटी बनेगी। अगर हम यहां से फाइंड करना चाहें साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू को, किसे फाइंड करना चाहें? साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा? 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है। और अगर यहीं से साइन थीटा निकालना चाहें तब क्या हो जाएगा? 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी क्या है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है। कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा एंड कोस थीटा इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा एंड साइन थीटा इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। हम इन प्लेस पर, यानी अगर कहीं ये लिखा हुआ है तो 1 लिखेंगे, कोस स्क्वायर थीटा की जगह ये लिखना पड़ सकता है साइन स्क्वायर थीटा के। ये हमें अकॉर्डिंग सिचुएशन के अकॉर्डिंग चेंज करना होगा। ठीक है। चलिए सेकंड ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। सेकंड ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। सेकंड ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी क्या है? सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। यहीं से अदर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी कैसे बनेगी? अगर हम खाली सिर्फ और सिर्फ सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालें तो वो हो जाएगी 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। और यहीं से अगर सेक थीटा फाइंड कर लिया जाए तो वो हो जाएगा अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। चलिए नेक्स्ट निकालते हैं इसी से। यहीं से फाइंड करा जाए tan स्क्वायर थीटा, तो tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा हमारा sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 को इधर ले गए, tan स्क्वायर थीटा को इधर ले गए। और यहीं से अगर हम tan थीटा फाइंड कर लें तो वो हो जाएगा अंडर रूट sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये हमारी फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी और ये हमारी सेकंड। इसी से कौन सी बन गई? ये बन गई। चलिए थर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी में पूछते हैं। थर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी इज कोट स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। कोट स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। यहीं से अगर 2 आइडेंटिटीज फाइंड करी जाए, यहीं से कितनी आइडेंटिटीज फाइंड करी जाए 2, तो पहली क्या होगी? कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1 प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा। ये आपको पता होगा। ये कोसेक स्क्वायर थीटा इधर माइनस का, इधर जाके प्लस का हो गया। यहीं से फाइंड करा जाए कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू, तो कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? कोट स्क्वायर थीटा माइनस 1। यहीं से इन्हें ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी को फाइंड करें तो ये हो गया कोट थीटा इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा। और ये हो जाएगा कोसेक थीटा इक्वल टू अंडर रूट कोट स्क्वायर थीटा माइनस 1। क्लियर है? ये हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है। 1 sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1,
sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, cot स्क्वायर थीटा माइनस cosec स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये आइडेंटिटीज आप प्रूफ भी कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है ये आइडेंटिटी आई कहां से है, ये आइडेंटिटीज फाइंड कहां से हुई है, तो आप इन्हें प्रूफ कर सकते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक जो मैंने स्टार्ट करी थी तब आपको राइट एंगल ट्रायंगल बताया था। राइट एंगल ट्रायंगल में आपको मैंने पाइथागोरस थ्योरम भी पढ़ाई थी और 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के फॉर्मूलाज भी बताए थे परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनस के रिलेशन में। अगर आप चाहें तो एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाइए, उसमें इन प्रॉपर्टीज को LHS और RHS करके प्रूफ, यानी लेफ्ट हैंड साइड की जब वैल्यू आप फाइंड करेंगे तब आप देखेंगे कि राइट हैंड साइड की वैल्यू आपको मिल जाएगी। आप इन्हें प्रूफ भी कर सकते हैं, ठीक है। इसी के साथ साथ ये चीजें हमारी अब यूज होने वाली हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के ऊपर जब हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। और मैंने आपको सेकंड क्लास में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बीच में रिलेशन पढ़ाए थे। किसके बीच में? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बिटवीन में रिलेशंस पढ़ाए थे, वो रिलेशंस भी यहाँ पे यूज होंगे। एक बार मैं रिलेशंस को भी लिख देता हूँ। साइन थीटा इक्वल टू होता है 1 अपॉन कोसेक थीटा। आपको पता होगा, मैंने पढ़ाया है। मैंने अगर आपको नहीं पता है तो आप मेरी सेकंड क्लास में जाकर इस वीडियो को देख लें, ठीक है। और यहाँ से ही कोसेक थीटा इक्वल टू क्या था? 1 अपॉन साइन थीटा था। ये वैल्यू सब यूज होंगी सब। कोस थीटा इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा और सेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कोस थीटा। टेन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कोट थीटा और कोट थीटा इक्वल टू 1 अपॉन टेन थीटा। इसी तरह टेन थीटा साइन थीटा अपॉन कोस थीटा था और कोट थीटा कोस थीटा अपॉन साइन थीटा था। ये सारे रेशियोज के रिलेशन भी अब हम यूज करने वाले हैं इन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के साथ ही, ठीक है। चलिए आप इन्हें नोट डाउन कर लीजिए या आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम प्रॉब्लम्स की तरफ चलते हैं, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया स्क्रीनशॉट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम इससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स को क्या करेंगे? सोल्व करेंगे, ठीक है। प्रॉब्लम्स की तरफ चलते हैं। क्या होता है, बच्चे ट्रिग्नोमेट्री जब आप 10th क्लास में आते हैं तो ट्रिग्नोमेट्री को बच्चे नया समझते हैं कि ये बिल्कुल नई चीज है और इससे डरने लगते हैं। डर कर वो क्या करते हैं? ट्रिग्नोमेट्री से घबरा जाते हैं और उनसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाते हैं। बट ऐसा कुछ नहीं है। ट्रिग्नोमेट्री इज अ वेरी इजी टॉपिक। ट्रिग्नोमेट्री इज अ वेरी इजी टॉपिक। अगर आप इस टॉपिक को ध्यान से अच्छे से पढ़ेंगे तो ये आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा, एक ही बार में समझ में आ जाएगा। जैसे अब मैं कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करने वाला हूँ तो वो प्रॉब्लम्स मैंने पिछले बोर्ड के एग्जाम्स में आने वाली प्रॉब्लम्स को ही उठाया है जिन्हें मैं अब यहाँ पर सॉल्व करूंगा। आप उन्हें अच्छे से समझना, एक बार में आपको प्रॉब्लम बिल्कुल क्लियर समझ में आ जाएंगी, ठीक है। चलिए पहली प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं, ठीक है। हमारी फर्स्ट प्रॉब्लम है, फर्स्ट प्रॉब्लम कोसेक थीटा माइनस टेन थीटा का स्क्वायर इक्वल टू कोसेक थीटा माइनस टेन थीटा का स्क्वायर इक्वल टू टेन कोट थीटा, कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा का स्क्वायर इक्वल टू हमें प्रूफ करना है 1 माइनस कोस थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा। 1 माइनस कोस थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा हमें प्रूफ करके लाना है, ठीक है। देखिए कभी कभी क्या होगा, हमें LHS सोल्व करके RHS, ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड और ये हमारी राइट हैंड साइड, LHS को सोल्व करना है और राइट हैंड साइड को लेकर आना है, तब हमारा क्वेश्चन प्रूफ हो जाएगा। कुछ सिचुएशंस में क्या होता है, LHS और RHS को सेपरेटली यानी अलग अलग सोल्व करते हैं तब जाके आंसर आता है, ठीक है। चलिए तो हम इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे और स्टेप बाय स्टेप मैं आपको समझाता रहूंगा कि आपको इन क्वेश्चंस को सोल्व किस तरह से करना है, ठीक है। LHS ले लेते हैं क्वेश्चन की। LHS है हमारा कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा का स्क्वायर, कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा का स्क्वायर। अच्छा अब आप एक चीज ध्यान दें, हमें RHS में कोस थीटा लेके आना है। हमें RHS में क्या लेके आना है? कोस थीटा। यहाँ पर तो हमें कोस थीटा नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन हमने रिलेशंस पढ़े हैं। उन रिलेशंस में हमने कोट थीटा का रिलेशन पढ़ा है। क्या पढ़ा है? कोट थीटा इक्वल टू होता है कोस थीटा अपॉन साइन थीटा और कोसेक थीटा क्या होता है? 1 अपॉन साइन थीटा। चलिए पहले क्वेश्चन में मैं आपको लिख देता हूं, क्योंकि
कोसेक थीटा इक्वल टू होता है 1/sin थीटा, और हमारा कोस थीटा होता है कोस थीटा अपॉन sin थीटा। इसे वैल्यूज को यहाँ पे पुट कीजिए। कोसेक थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं 1/sin थीटा लिख सकते हैं। इसी की जगह पर हमने क्या लिख दिया 1/sin थीटा, क्योंकि ये इसके इक्वल है। कोट थीटा की जगह पे क्या लिख सकते हैं कोस थीटा अपॉन sin थीटा लिख सकते हैं। स्क्वायर लगा दिया। यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा। चलिए अब यहाँ पे लेना है हमें एलसीएम। आपने थर्ड फोर्थ क्लास में सीखा है, जब डिनोमिनेटर सेम होता है एलसीएम वही आ जाता है, और ऊपर वाले जो वर्ड होते हैं वो प्लस साइन हो चाहे माइनस साइन हो उनके साथ ऐसे लिख जाते हैं। एलसीएम भी हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये स्क्वायर है, अलग अलग होल स्क्वायर कर देंगे। ये ऊपर स्क्वायर कर दिया, ये नीचे स्क्वायर कर दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी मैंने आपको बताया था कि साइन स्क्वायर थीटा अगर कहीं है तो हम उसे लिख सकते हैं 1 - कोस स्क्वायर थीटा। अभी आपको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी जब लिखवाई थी तब मैंने आपको दिखाया था साइन स्क्वायर थीटा को लिखा जा सकता है 1 - कोस स्क्वायर थीटा। ऊपर वाली ब्रैकेट को ऐसे ही रखेंगे, न्यूमरेटर वाली को, नीचे वाली को लिख दिया हमने 1 - कोस स्क्वायर थीटा। चलिए आगे, 1 - कोस थीटा का होल स्क्वायर है, क्या हम इसे ऐसे लिख सकते हैं भाई? हम इसे अलग अलग दो ब्रैकेट लिख दिया। अब ये है हमारा 1 - कोस स्क्वायर थीटा। एक फॉर्मूला होता है a² - b², a + b a - b, a + b a - b। तो a² - b² यानी a + b और a - b। एक ब्रैकेट से एक ब्रैकेट कैंसिल हो गई। 1 - कोस थीटा इक्वल टू आ गया 1 ये आ गया हमारा RHS। तो प्रूफ हो गया नहीं हो गया? ठीक है, प्रूफ देखिए कोई हार्ड है कुछ नहीं, सिंपल वे में हमने इसे सोल्व कर लिया। सबसे पहले हमने क्या करा, कोसेक थीटा को लिखा 1/sin थीटा, कोट थीटा को लिखा हमने कोस थीटा अपॉन sin थीटा। हमने यहाँ से एलसीएम लिया क्योंकि डिनोमिनेटर सेम का एलसीएम सेम। 1 ऐसे ही आ गया, माइनस ऐसे आ गया, कोस थीटा आ गया। फिर हमने क्या करा, स्क्वायर को अलग अलग कर लिया। ऊपर वाले पे स्क्वायर अलग कर लिया, नीचे वाले पे स्क्वायर अलग कर लिया। और मैंने अभी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी में बताया sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 - कोस स्क्वायर थीटा, उसे मैंने यहाँ लिख लिया। तो और स्क्वायर वाली ब्रैकेट को हमने दोनों जगह अलग अलग लिख लिया, इसका मतलब b स्क्वायर है, और a² - b² ये होता है, तो हमने नीचे वाले ब्रैकेट को तोड़ दिया। इस ब्रैकेट से ब्रैकेट कैंसिल, 1 - ये आ गया हमारा आंसर। और यही क्या करना था हमें, प्रूफ करना था। चलिए नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया स्क्रीनशॉट। चलिए सेकंड प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं, इसे मैं रफ कर देता हूं। चलिए सेकंड प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं। अब सेकंड प्रॉब्लम है हमारी, सेकंड प्रॉब्लम है cos A अपॉन 1 + sin A, cos A अपॉन 1 + sin A, 1 + sin A अपॉन cos A। और हमें LHS को सोल्व करके राइट हैंड साइड में लाना है 2 sec A। हमें क्या फाइंड करके लाना है 2 sec A, ठीक है। अभी आपको मैंने समझाया था, फर्स्ट क्वेश्चन समझाया, आप उसी के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन को भी सोल्व करेंगे। हम LHS ले लेते हैं। LHS है हमारी cos A अपॉन 1 + sin A प्लस 1 + sin A अपॉन cos A। आगे बढ़े, हमें क्या करना है, हमें sec लेके आना है। आप ध्यान दें, हमें क्या लेके आना है, sec। हमारे पास cos A है और आपको पता है 1/cos A क्या होता है, sec A होता है। 1/cos A क्या होता है, sec A होता है। हम सिंपल वे में सोल्व करेंगे। सिंपल वे में कैसे सोल्व करेंगे, नीचे एलसीएम लेंगे। अब एलसीएम लेते हुए देखें, एलसीएम अगर आता है तो एलसीएम ले लेते हैं, बट अगर नहीं आता है तो क्या करना है, नीचे वाले नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। अगर आपसे एलसीएम लेना नहीं आता, मैंने क्या करा, इसे यहाँ लेके इसे यहाँ। अब क्या करना है, आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है, इसकी इससे और इसकी मल्टीप्लाई इससे। जब इसकी इससे करेंगे तो क्या हो जाएगा, cos A का स्क्वायर, यानी cos A स्क्वायर हो गया, और ये हो गया 1 + sin A का स्क्वायर, ठीक है। 1 + sin A का स्क्वायर। आगे चलते हैं, इसे हम लिख सकते हैं cos² A। इसे होल स्क्वायर ओपन करें, A² + B² + 2AB। होल स्क्वायर ओपन करा है, A² + B² + 2AB अपॉन
जो ब्रैकेट नीचे चल रही है उसे ऐसे ही लिख लेंगे। देखिए ऊपर यहाँ पे लिखा हुआ है साइन स्क्वायर है, यहाँ पे लिखा हुआ कोस स्क्वायर है, एक जगह लिख देते हैं। साइन स्क्वायर को पहले लिख दिया, कोस स्क्वायर को बाद में लिख दिया। प्लस 1 ये लिखा हुआ है और 2 साइन ये लिखा हुआ है, और जो अपोन में लिखा हुआ है उसे ऐसे लिख देंगे अभी 1 प्लस साइन है इनटू कोस। आगे बढ़े। अभी आपने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में बताया था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1। तो इसकी जगह क्या लिख सकते हैं 1 ये है हमारा 2 साइन ए हो गया, अपोन में 1 प्लस साइन ए है और इनटू में कोस ए है। 1 और 1 2 हो गया, 2 प्लस 2 साइन ए हो गया, यहाँ से 1 प्लस साइन ए और इनटू में कोस ए है। अभी ऊपर से देखें, ऊपर से 2 कॉमन आ गया तो 1 प्लस क्या बचा 1 प्लस साइन ए बचा, 1 प्लस साइन ए और नीचे पहले से ही ब्रैकेट है 1 प्लस साइन ए इनटू कोस ए। देखिए 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कैंसिल हो गया, ये आ गया 2 अपॉन कोस ए। और आपको पता है 1 अपॉन कोस ए क्या होता है, इसे ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है लिख सकते हैं। तो ये हो गया 2 सेकंड और ये हमें क्या करना था प्रूफ करना था। देखा कितना आसान है, ट्रिग्नोमेट्री बहुत इजी है, बहुत आसान है, बस आपको क्या करना है समझना है और जैसे जैसे क्वेश्चन सोल्व होता जाए वैसे वैसे आपको सोल्व करते जाना है। क्वेश्चन को समझना है और जैसे जैसे क्वेश्चन सोल्व होता चला जाए वैसे वैसे आपको क्वेश्चन को सोल्व करते जाना है। चलिए मैं इसे सही कर देता हूँ, समझ में तो आ गया होगा, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। देखिए जो अब मैं प्रॉब्लम सोल्व करने वाला हूँ वो एवरी ईयर सीबीएसई बोर्ड हो चाहे यूपी बोर्ड हो, एवरी ईयर वो क्वेश्चन पेपर में आता है। हर साल वो क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन आता है। आप अच्छे से समझ लेना, एक बार 2 बार समझाऊंगा इस क्वेश्चन को, अच्छे से समझ लेना, नहीं समझ में आए पूछना, नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं उस चीज को समझा दूंगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। थर्ड प्रॉब्लम है हमारी tan थीटा अपॉन 1 माइनस कोट थीटा, tan थीटा अपॉन 1 माइनस कोट थीटा प्लस कोट थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा इक्वल टू, प्रॉब्लम क्या है हमारी tan थीटा अपॉन 1 माइनस कोट थीटा प्लस कोट थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा, और जो हमें प्रूफ करके लाना है वो लेकर आना है 1 प्लस sec थीटा इनटू कोसेक थीटा। ये गड़बड़ हो गई, कैसे गड़बड़ हो गई, यहाँ दे रखा है कोट tan, यहाँ दे दिया sec कोसेक, कोई बात नहीं, मैंने आपको इसका भी रिलेशन लिखवाया है। हमें करना क्या है, हमें इसे साइन और कोस में डिवाइड कर लेना है। tan और कोट को किस में डिवाइड कर देना है, साइन कोस में, और सॉल्यूशन स्टार्ट करना है। घबराना नहीं है, क्या करना है, अगर हम अपने मैथ की कैलकुलेशन में बहुत अच्छे हैं, सिर्फ सॉल्यूशन करना है। स्टार्ट करें, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। LHS tan थीटा अपॉन 1 माइनस कोट थीटा प्लस कोट थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा, ठीक है। चलें करें सॉल्यूशन, करते हैं। हमें करना क्या है, हमें डिवाइड करना है साइन कोस में। मैंने आपको लिखवाया है tan होता है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, बहुत ध्यान से समझना है, बहुत धीरे धीरे सॉल्यूशन कराऊंगा। ये हो गया 1 माइनस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस, देखिए बच्चे क्या करते हैं, इक्वल और प्लस लगाने में गड़बड़ करते हैं। अपॉन ध्यान रखना है, कौन से अपॉन के सामने, हमेशा मिडिल बीच वाला जो अपॉन होता है उसी के सामने इक्वल का साइन लगता है, उसी के सामने प्लस। बच्चे क्या करते हैं, इसे साइन इक्वल को भी छोड़ते चले जाते हैं, ये आपको कभी नहीं छोड़ना। अगर आपने इक्वल का साइन छोड़ दिया तो आपका क्वेश्चन गलत माना जाएगा, ठीक है। चलते हैं आगे। कोट थीटा अपॉन साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, यहाँ तक पहुंच गए हैं। चलिए अब क्या करेंगे, ये तो सिंपल लिखा हुआ है, इसे ऐसे लिखा रहने देंगे, नीचे से एलसीएम लिख देंगे। देखिए आपको नीचे से एलसीएम दिखाई दे रहा होगा साइन थीटा, और ये हो जाएगा साइन थीटा, इसके नीचे अकाउंट में 1 है, जब 1 है तो साइन की मल्टीप्लाई से, यानी साइन थीटा और माइनस कोस थीटा प्लस ऊपर जो लिखा हुआ है कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, उसे ऐसे रहने देंगे। यहाँ से एलसीएम कोस थीटा
और ऊपर हो गया cos थीटा माइनस साइन। सही है, आगे बढ़े। अब अगर आप इसे लिखना चाहते हैं, देखो जो चीज अपोन में, एक तो ये अपोन में है यानी डिनोमिनेटर में पहले ही है, और डिनोमिनेटर के फिर कहाँ गए डिनोमिनेटर में, तो वो कहाँ पहुंच जाती है न्यूमरेटर में। तो साइन थीटा इंटू साइन थीटा, और ये जो चीज है न्यूमरेटर में है वो नीचे पहुंच जाएगी। ऐसे सेम यहां पर होगा, cos थीटा इंटू cos थीटा हो गया, और अपोन में क्या हुआ, ये साइन थीटा पहुंच गया नीचे। चलिए अच्छा सोचिए आगे क्या करना है हमें, आगे किस तरह से सॉल्व करना है। यहां तक हो गया, चले आगे बढ़े। ठीक है, हमें क्या करना है, ये हमारा साइन स्क्वायर थीटा है, ये अपोन में cos थीटा है, और ये है हमारा साइन थीटा माइनस cos थीटा। बच्चे सोच रहे होंगे क्या साइन थीटा cos थीटा करते जा रहे हैं सब, थीटा थीटा थीटा, कब थीटा है, किसी ने पीटा, मम्मी ने पीटा। चलो आगे बढ़े। अब हमें करना क्या है, देखो यहाँ पर है साइन थीटा माइनस cos थीटा, और यहाँ है cos थीटा माइनस साइन थीटा। हमें दोनों ब्रैकेटों को अगर हम सेम कर लें, एक जैसी कर ले, तो क्या होगा, कॉमन आ जाएगा। तो हम क्या करें, यहाँ से माइनस कॉमन निकालें, जब माइनस कॉमन निकालेंगे तो प्लस क्या हो जाएगा, माइनस, ये हो गई cos स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा, और ये ब्रैकेट हो गई साइन थीटा माइनस cos थीटा। बच्चों अभी शुरुआत है, आगे आगे आपको बहुत हंसाऊंगा अपनी वीडियोज में, ठीक है, आपको इंटरेस्ट होगा। आप बस अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, मेरी वीडियोस को, चैनल को सब्सक्राइब करवाएं, जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा मुझे सपोर्ट करें। यहाँ से अब इन दोनों में से हमने क्या कॉमन निकाल लिया, साइन थीटा कॉमन निकाल, ये कॉमन आ गया पूरा ब्रैकेट, क्या कॉमन आ गया, पूरा ब्रैकेट। अब यहाँ से क्या बचा, साइन स्क्वायर थीटा बचा, अपॉन में cos थीटा, यहाँ से cos स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन थीटा। पहुंच गए यहाँ तक, ब्रैकेट कॉमन है। अब क्या करना है, हमें अब दोबारा से ये एलसीएम लेना है। और अभी मैंने आपको समझाया था, क्या समझाया था सर जी, आपने कुछ भी ना समझाया। अभी हम साइन थीटा cos थीटा में अटके पड़े हो, अरे मत अटको, ये तो बहुत इजी था, सिर्फ मैंने tan और cot को डिवाइड करके सॉल्व कर दिया। अब यहाँ पर एलसीएम, मैंने कहा एलसीएम ना लिया जाए, अगर आपसे एलसीएम नहीं लिया जा रहा कुछ मत करो, नीचे वालों की आपस में मल्टीप्लाई कर लो, नीचे वालों की आपस में मल्टीप्लाई कर लो, cos थीटा sin थीटा मल्टीप्लाई कर ली, और ऊपर को क्रॉस कर दो, इसकी इससे sin क्यूब थीटा माइनस cos क्यूब थीटा। अब कहोगे आप सर आपने फॉर्मूला पढ़ाया है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, अब ये कहां से आ गया, इसका क्या करें, कुछ मत करो, इसका भी फॉर्मूला है। एक फॉर्मूला होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब। देखो बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं, जहां जहां बीच में फॉर्मूले आते रहे आपने नोट डाउन करते रहना। a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है a माइनस बी, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये फॉर्मूला होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब का। अगर आप नहीं कर पाए ना तो मैं बता देता हूँ आप क्या करना, आप करना a माइनस बी लेना, फिर a माइनस बी लेना, और फिर a माइनस बी लेना, इन तीनों की मल्टीप्लाई करके देख लेना, यही आएगा। बोले सर एक की मल्टीप्लाई होती है ना, दो की चार की कहाँ से करेंगे, नहीं कोई बात नहीं, आप कर लेना, वाला ये फॉर्मूला होता है, आप फॉर्मूला याद और आसानी से रख सकते हैं। चलिए सोल्व करें। ये ब्रैकेट जो हमने कॉमन निकाली थी इसे ऐसे लिख देंगे, ठीक है, ब्रैकेट जो कॉमन थी वो ऐसे, इसमें खोलना है, तो ये हो गया a माइनस बी और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, नहीं गलत कर दिया ना, आप कहोगे सर तुमने गलत कर दिया, कहाँ गलती कर दी बच्चों, यहाँ गलती कर दी, ये cos थीटा माइनस साइन थीटा नहीं है, ये साइन थीटा माइनस cos थीटा है। सॉरी बच्चों कंफ्यूजन हो गया है, गलती हो गई, कोई बात नहीं, सॉरी। अब ये वाली ब्रैकेट हमारी जो बनेगी a माइनस बी, साइन थीटा माइनस cos थीटा, और साइन a स्क्वायर प्लस, बच्चों ऊपर नीचे लिख रहा हूँ, गड़बड़ नहीं है, ठीक है, मल्टीप्लाई में है, प्लस cos स्क्वायर थीटा, और ये आएगा साइन थीटा cos थीटा, जगह कम है ना थोड़ी सी, इसलिए ऐसे कर दिया, और अपॉन में
साइन थीटा कोस थीटा पहले से। अब ध्यान दीजिए, साइन स्क्वायर ये वाली ब्रैकेट कैंसिल, यहां से बचा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा यानी इसकी वैल्यू 1 और 1 प्लस साइन थीटा कोस थीटा और अपॉन में साइन थीटा कोस थीटा। अरे समझ में आया? अब एक बात बताइए, जब हम एलसीएम ले सकते हैं तो उसे हटा भी तो सकते हैं। एलसीएम अगर हम ले सकते हैं तो उसे हटा भी तो सकते हैं। क्या करेंगे, इसे दोनों जगह अलग अलग लेते हैं, 1 के अपॉन में अलग से लिख दिया और इसके अपॉन में अलग से लिख दिया। बहुत जल्दी दिखा होगा आपको ये पढ़ने वाला, सबसे जल्दी दिखता है ना। हमें मैथ के स्टूडेंट को सबसे जल्दी क्या दिखता है कि कौन सी वैल्यू कटनी है, और हमें देखना भी वो चाहिए। अगर हमने कोई वैल्यू काट दी तो हमारा क्वेश्चन आसान हो जाएगा। अब 1 अपॉन साइन थीटा क्या होता है बच्चों, कोसेक थीटा। 1 अपॉन कोस थीटा क्या होता है, सेक थीटा प्लस 1। कितना आ गया, 1 प्लस सेक थीटा कोसेक थीटा। कुछ नहीं करा मैंने, थोड़ा सा पलट के लिख दिया और यही हमें क्या करना था। देखो हो गया नहीं प्रूफ, कैसा था? 5 नंबर में क्वेश्चन आया ये, खिचड़ी लगाना बिल्कुल, खीर रखी है खा लो, समझ लो दोबारा। देखो tan थीटा को हमने अपॉन करा sin थीटा अपॉन cos थीटा, cot थीटा को हम लिख सकते हैं cos थीटा अपॉन sin थीटा। ये मैंने क्यों करा, क्योंकि मुझे यहाँ पर sec थीटा और cosec थीटा दिखाई दे रहे थे। क्या दिखाई दे रहे थे, sec cosec। sec और cosec cos और sin से बन सकते हैं, इसलिए मैंने ऐसा करा था। फिर मैंने नीचे भी ऐसे ही करा, यहाँ से हमने sin थीटा एलसीएम लिया, ये यहाँ तक पहुँच गए। हमने फिर ये sin थीटा को ऊपर पहुँचाया, रिलेटेड के अकॉर्डिंग यहाँ तक आ गए। यहाँ आगे क्या करना था, हमें सॉल्यूशन स्टार्ट करना था। भाई हमने तो यहाँ तक एलसीएम वगैरह लेके सिंपल वे में सोल्व करा। अब यहाँ से सोचना है क्या करें। तो मुझे दिख रहा था ये दोनों ब्रैकेटों में कुछ ना कुछ रिलेशन है, इसमें भी साइन कोस है, इसमें भी कोसाइन, बस क्या अंतर है, इसमें साइन प्लस का, उसमें माइनस का। तो मैं क्या करा, साइन माइनस का है प्लस का कर लो, तो यहाँ से माइनस बाहर ले लो ना, माइनस बाहर आके ब्रैकेट पर हट गई। ये पूरी ब्रैकेट क्या आ गई कॉमन, यहाँ से ये बचा, यहाँ से कोस थीटा, यहाँ से कोस थीटा, यहाँ से साइन थीटा। अब एलसीएम लिया, एलसीएम नहीं आता तो कोस साइन की सीधी मल्टीप्लाई और इधर से ऐसे कर दिया। फिर a क्यूब माइनस b क्यूब खोला, a क्यूब माइनस b क्यूब का फॉर्मूला ये वाली ब्रैकेट जब a माइनस b बनेगी तो sin थीटा माइनस यही वाली ब्रैकेट बनेगी, कैंसिल हो गई। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा वैल्यू 1 और a भी sin थीटा cos थीटा, ये आ गया। अब हमने क्या करा, इसे जो हमारा एलसीएम था से अलग-अलग तोड़ लिया और यहां तक हम पहुंच गए। समझ में आया? चलिए समझ में आया तो बहुत अच्छी बात है। नोट डाउन कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से। क्या करना है, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लेना है। नेक्स्ट एक प्रॉब्लम और हम अब सॉल्व करने वाले हैं। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लिया। चलिए 4th प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, आज की लास्ट प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। और अगर आपकी कोई प्रॉब्लम्स हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं कमेंट में। कमेंट तो ऑन रहती हैं, आप कमेंट नहीं करते, आप वीडियो देखते हैं ना, आप वीडियो लाइक करते हैं ना, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। ठीक है, कर दीजिए, रिक्वेस्ट है, गुस्सा नहीं कर रहा, कर दीजिए। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम को सोल्व करते हैं। अंडर रूट 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए। हमें ये प्रूफ करना है सेकंड स्टेप। देखो बच्चों, ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए सबसे अच्छा तरीका बताता हूँ आपको। जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन दिख जाएं जिसमें ऊपर और नीचे सेम हो, बस प्लस माइनस का डिफरेंस हो, ऊपर नीचे सेम हो, बस प्लस माइनस का डिफरेंस हो, तब क्या करना है। ठीक है, आपको तो पता है एलएचएस से आरएचएस इक्वल टू प्रूफ करना है। अगर एलएचएस से आरएचएस नहीं बनती, ध्यान रखना, अगर एलएचएस से आरएचएस नहीं बनती है तो हम आरएचएस को भी सोल्व कर लेंगे, जिससे हमारी अगर एलएचएस और आरएचएस की वैल्यू इक्वल आ गई तो वो इक्वल प्रूफ हो जाएगी। शायद इस क्वेश्चन में इस चीज की जरूरत पड़ेगी, पहले सोल्व करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आपको ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है, आपको अंडर रूट वाली जो आपको दिया गया है अंडर रूट में उसे देखना है। यहाँ पे 1 माइनस साइन दिया गया है, आपको क्या करना है, अंडर रूट वाले के अपोजिट से, किससे, अंडर रूट वाले के अपोजिट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई। दोनों ब्रैकेट सेम, ये हो गया 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। और अभी आपको बताया था a माइनस बी और a प्लस बी, या a प्लस बी a माइनस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बाद आज मैंने स्टार्ट किया ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। तो सबसे पहली आइडेंटिटी लिखवाई साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1।
और फिर लिखवाया cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस sin स्क्वायर ए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा cos स्क्वायर ए। अब देखिए स्क्वायर और अंडर रूट एक दूसरे के जानी दुश्मन, स्क्वायर और अंडर रूट क्या होते हैं एक दूसरे के जानी दुश्मन। राजा तो मार दूंगा तुझे, मार दिया, ऊपर से बी स्क्वायर हट गया और नीचे से बी स्क्वायर हट गया। अब क्या करना है, पिछले क्वेश्चन की तरह अलग अलग से लिख दो, जो हमारा एलसीएम है उसे अलग अलग लिख दिया। ये क्या हो गया sec है और ये क्या हो गया tan। अरे देखो जरूरत ही ना पड़ी, वही बन गया इक्वल टू RHS। RHS सोल्व करने की जरूरत नहीं पड़ी, वही बन गया। सही है, स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। अगर आपको मेरी क्लास पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हम आपका नेक्स्ट चैप्टर शुरू करने वाले हैं नेक्स्ट क्लास में, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। आपका नेक्स्ट चैप्टर में शुरू करूंगा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिसे शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं एपी। ठीक है, चलिए थैंक यू सो मच।